जिंदगी के सबसे मुश्किल बहरान में किस शख्स ने आपका जो है वो साथ वो इस छोड़ा? काबिल भी नहीं है कि मैं उसका नाम लूँ। कोई ऐसा लम्हा आया जब आपने सोचा कि अब मुझे लिखना छोड़ देना चाहिए? अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमेशा, तो मेरी आरजू है कि मर रहा हूँ तो मैं कुछ लिख रहा हूँ। इतने नाकदीन रहे, इतनी कंट्रोवर्सीज आपके अगेंस्ट बनी और बनती हैं, भौंकना कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो आप समझते हैं कि आपके जो मुखालिफ हैं वो आपके मद्दाह भी हैं? मुखालिफ नहीं है, एजेंडे पर हैं वो चंद लोग। 35-36 का जुमला याद रखिए। जो मोहब्बत है उसने शायद बहुत कुछ छीन लिया। सच्चाई से जब मोहब्बत हो जाती, कामयाब हो जाती, किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल के लिए अगर आप गुमनाम हो जाएं, क्या करेंगे? पहचाने की सही बात मिशन पे आई हैं। आपके नज़दीक का सबसे बड़ा झूठ क्या है और जो लोग आज भी उसे सच समझते हैं? सबसे दुनिया का बेवकूफ़ आदमी जो ये समझता है कि बीवी आप पर यकीन करती है। धोखा ज़्यादा खतरनाक है या गलतफहमी? गलतफहमी। आपकी फिल्म से निकलने वाला सबसे खतरनाक तरीन डायलॉग फिर कौन सा होगा? मेरे डायलॉग पर आपने बैठना है, तहकीकें करनी है बाद में। समझो आप उस पर थीसिस लिखेंगे, फिर आपको समझ आएगी, फिर कोई किसी तरह समझेगा, कोई किसी तरह समझेगा, फिर आएगा कोई ना कोई जो आपको बताएगा कि वो क्या अल्लाह ने मुझे क्या दिया था, वो क्या कहना चाह रहा था। जेन ज़ी का थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप्स भी बन रहे हैं। नहीं, जेन ज़ी का कसूर नहीं, लिविंग रिलेशनशिप तो आपके वो सारे करते रहे हैं 97 से पहले भी। जेन ज़ी के साथ आपने ज्यादती की, उसको ना कोई फ्यूचर दिया हुआ है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी हुई है, ना अपने मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी हुई है, और दीन इतने फिरकों में बटा हुआ है। जेन ज़ी क्या करे? उनको दीन के एक झंडे तले इकट्ठा कर सकते हैं आप? नहीं। आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी उनको? नहीं। आपने उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है? यू आर ब्लडी बेगर्स। मांग मांग के खिला रहे हैं और खा रहे हैं और उनको खिला रहे हैं, फिर जेन ज़ी से क्या तवक्को है आपकी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीवी विद महरीन इफ्तिखार और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर, जो पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगार भी हैं, फिल्म राइटर भी हैं, शायर भी हैं, जिन्होंने अपनी मुनफरिद तहरीर से, बेबाक अंदाज़ गुफ्तगू से और मुतनाज़ा बयानात के ज़रिए हमेशा आवाम की तवज्जो हासिल की है। उनके लिखे हुए ड्रामे जैसे मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल, सदके तुम्हारे और दीगर मंसूबों ने ना सिर्फ रिकॉर्ड रेटिंग हासिल की है, बल्कि मुआशरे में औरत, मर्द, मोहब्बत, वफादारी, रिश्तों, मजहब, आज़ादी इज़हार राय और ख़ानदानी निज़ाम पर वसी बहस भी छेड़ी है। और आज की खुसूसी इंटरव्यू में हमारी कोशिश होगी कि सिर्फ खबरों या कोई भी जैसे कंट्रोवर्सीज ऐसी चीज़ें होती हैं उन तक महदूद ना रहा जाए, बल्कि खलील कमर की जो शख्सियत है, उनकी सोच है, उनकी कामयाबी है या नाकामी है, या तख्लीकी जहनी फैसलों के बारे में हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक मैरी। कैसे तबीयत आपकी पहले से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। अल्लाह ताला आपको अच्छी ज़िंदगी दे, आमीन, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा, ज़िंदगी के हवाले से जैसे बात करें, अगर आपको अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई एक जुमला में कंपाइल करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आपके ख्याल से द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन टू हिज वर्क। सिर्फ काफ़ी, बाकी तो इंसान हूँ, मुझसे 10,000 गलतियाँ भी होंगी। आपकी ज़िंदगी का वो राज क्या है जिसने आपको खलीलुर रहमान बनाया और आज जो है आप इस इंटरव्यू के थ्रू वो बताएंगे? कभी पहले ही नहीं आपने इसको नहीं बताया, एक्सप्लोर किया? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद आगाही के साथ पैदा किया गया बच्चा हूँ। ऐसे बच्चे मुश्किल में होते हैं। एक तो मैं खुद आगाही के साथ पैदा किया गया, मुझे मालूम था कि आई एम ए राइटर। दूसरा, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था। ऐसे लोगों को अपने गोल्स और ड्रीम्स परसू करने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। एंड देन आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, और मेरे पेरेंट्स दे यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये बच्चा जो है पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनेगा तो ख़ानदान को गुर्बत की विशे सर्कल से निकालेगा। ये माँ बाप का राइट है। तो वो जो जंग है ना, वो बड़ी तकलीफ देती है। अपने अंदर क्रिएटिविटी को संभाल के रखना और कोर्स की किताबें पढ़ना, दैट वाज हेल। 7 साल की उम्र में आपने लिखना शुरू किया। आज
अभी की तारीख तक आपने कभी सोचा, कोई ऐसा लम्हा आया जब आपने सोचा कि अब मुझे लिखना छोड़ देना चाहिए? अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमेशा। मेरे तो भरम इस लिखने की वजह से, तो ये तसव्वुर भी नहीं करता। और मेरी आरजू है कि मर रहा हूँ तो मैं कुछ लिख रहा हूँ। अगर वक्त थोड़ा सा पीछे की तरफ जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगे? मैंने दुनिया देखी हुई है, लोगों के इतने मसाइल देखे हुए हैं, तो मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे जहाँ से वो लेकर आया है वहाँ से तो आना ही मुश्किल होता है। तो मैं क्यों कहूँ कि मैं ये बदलना चाहता हूँ। उसके करोड़ दफ़ा शुक्र है उसका। कहाँ था मैं, कहाँ पहुँचाया उसने। कुछ भी बदलना नहीं चाहूँगा। इतने नाकदीन रहे, इतनी कंट्रोवर्सीज आपके अगेंस्ट बनी और बनती हैं। देखो एक बात मैं आपको समझाऊँ, इस जुमले से ही नफरत है मुझे। पहले तो नाकिद का मतलब नहीं आता हमारे यहाँ लोगों को। नाकिद का मतलब होता है कोई ऐसा अहल आदमी जो बात को समझ सकता हो और एनालिटिकली उसको ठीक कर सकते जज कर सकता हो। पहले उसके पास वो कैलिबर चाहिए। हमारे यहाँ जो नाकदीन हुए शायरी के हवाले से या अदब के हवाले से, वो शायरों से ज़्यादा पढ़े और अदीबों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। वो बुराई नहीं करते, वो गलतियों की निशानदेही करते हैं। और गलतियों की निशानदेही का हक सिर्फ उसके पास होता है जिसके पास उसको सही करने का एजाज़ भी होता है। भौंकना कंट्रोवर्सी नहीं होती। मैं आपसे, आप कोई बात कर रही हैं मुझसे, मैं बात जवाब दे रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है। या मैं जाहिल हूँ या आप जाहिल हैं। जाहिल का मतलब होता है या आप इस बारे में इल्म नहीं रखती या मैं इस बारे में इल्म नहीं रखता। दिस इज़ नॉट कॉल्ड कंट्रोवर्सी। अब वो जो पर्सनल हो जाते हैं ना इस बात के ऊपर कि दलील कोई नहीं, लेकिन ये कहना है कि ये बुरा है, उनको माइंड नहीं करता। वो मेरे लोग हैं, किसी मिट्टी के जने हुए, उनसे मोहब्बत है मुझे। तो आप समझते हैं कि आपके जो मुखालिफ हैं वो आपके मद्दाह भी हैं? मुखालिफ नहीं है, एजेंडे पर हैं वो चंद लोग। वो 35-36 का जुमला याद रखिएगा। ठीक है। लोग कहते हैं कि अपने किरदार में आप खुद को लिखते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हकीकत में आप? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हकीकत में किसी किरदार मुझे से जो ज़्यादा मिलने की मुझे जो कोशिश आमद की? होती है, देखो मैंने ज़िंदगी में मेरी तरबियत हुई थ्रू ऑब्जर्वेशंस। मैंने किताबें कम और चेहरे ज़्यादा पढ़े। वो शायद ये डेस्टाइंड था कि मुझे इसी तरह से निकलना था। तो मुझे पता चला कि किताबें आपको इल्म नहीं देती, आपको इल्म की तरफ लेकर जाती हैं, चेहरे आपको इल्म देते हैं। ज़िंदगी क्या है? एक नज़्म थी, एक मुशायरा था, पढ़ा था, उसमें फैसलाबाद का एक शायर था, बड़ी खूबसूरत उसने बात की। उसकी नज़्म थी, उस ज़िंदगी पर नज़्म थी उसकी। तो उसकी पहली लाइन मुझे याद है। इंटर कॉलेजिएट था, स्टूडेंट थे उस वक्त। कहता है ज़िंदगी क्या है, पूंड का डंग है। बस पूंड के डंग में क्या होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, हौली हौली विस चढ़ती है। तो बस ये है ज़िंदगी, उस मीठे दर्द को एंजॉय कीजिए। कभी ऐसा मौका आया कि आपको लगा हो कि जो मोहब्बत है वो उसने शायद बहुत कुछ छीन लिया? मोहब्बत कभी कुछ नहीं छीनती। अच्छा। मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। वो जब हो जाती है, कामयाब हो जाती है, वो ताकत बन जाती है। उससे एज ए स्ट्रेंथ, ताकत काम लेना चाहिए। आप हासिल लाहासिल मोहब्बत को कैसे देखते हैं? फालतू के जुमले हैं। अच्छा। मोहब्बत जब हो जाती है, सच्चाई से जब मोहब्बत हो जाती, कामयाब हो जाती, किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विलायत उतर गई आपके ऊपर। आपने मोहब्बत पर बहुत लिखा, लेकिन मोहब्बत ही पर लिखा मैंने। और सबसे ज़्यादा महंगा सबक क्या उससे मिला? मोहब्बत ने ताकत ही, महंगा क्या, इससे महंगा सबक क्या होगा कि उस सारी ताकत को मैंने इस्तेमाल किया पढ़ाई में, काम करने में, मेहनत करने में। शोहरत ने आपसे क्या चीज़ छीन ली जिसकी कमी आज भी आप महसूस करते हो?
शोहरत ने कुछ नहीं छीना, दिया मुझे, बहुत सारे लोगों की मोहब्बत दी, बहुत सारे ताल्लुकात मिले, बहुत से लोगों का प्यार मिला, पता चला मेरे लोग कितना जानते हैं और कितने लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। तो एक नई एजुकेशन थी मेरे लिए। एक साल के लिए अगर आप गुमनाम हो जाएं तो क्या करेंगे? पता नहीं की सही से मिशन थे आई। नहीं, इसको फिर आप कैसे क्या उसमें करेंगे यार? तो अगर वो कैसे? चाहेगा मैं गुमनाम हो जाऊंगा, मुझे उससे कोई वो गुमनाम नाम उसका मतलब इस दिया। तरह से कि मतलब देखो, आप बिल्कुल अता आइसोलेट हो जाएं। अता उसकी, नाम उसका, हमारे तो फ्लूक लगे हुए हैं भैया। तो वो चाहेगा तो हम गुमनाम हो जाएंगे। नाम वाला तो वही है, उसी ने रहना बस। जिंदगी के सबसे मुश्किल बहरान में किस शख्स ने आपका जो है वो साथ वो इस छोड़ा? काबिल भी नहीं है कि मैं उसका नाम लूँ। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मुआफ़ तो कर दिया लेकिन दिल से कभी ये माफ़ बात नहीं दिल किया? की है ही नहीं। मैं माफ़ कर देता हूँ, जब माफ़ करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, लेकिन भूलता नहीं। ये मेरी प्रॉब्लम है। Forgive but never forget. मैं शायद माफ़ करने के बाद, मतलब ये माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि किसी ने मेरे साथ बेवफाई की है मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, दोबारा चलता नहीं उसके साथ। ये मेरे पास कोई इसकी कोई मुझे गुंजाइश नहीं दी गई कि उन्होंने माफ़ करके मुसलसल चलते मेरा। अगर आपके नाकदीन एक कमरे में बैठे हैं अभी आपके सामने, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम देना चाहिए? मैं चाहता हूँ अच्छे नाकदीन हो। दे शुड नो बिफोर दे जज माई राइटिंग्स, दे मस्ट नो व्हाट राइटिंग इज़। आपकी सबसे बड़ी नाकामी कौन सी है जिसने बाद में सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद दी, वो वजह बनी? मेरी जो पहली फिल्म थी ना, वो बिजनेस नहीं कर पाई थी, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख थी, वो 13 नेशनल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। वही आज तक बोलता हूँ मैं। एक जुमला भी बाज़ औक़ात कहा करता हूँ, उस फिल्म का नाम था कर्ज़, कि मैं आज भी कर्ज़ की कमाई खा रहा हूँ। और मैं अपनी इंडस्ट्री वालों को बहुत सलाम करता हूँ। मेरी उस फिल्म के फाइनेंशियली बर्बाद हो जाने के बावजूद उन्होंने प्यार दिया मुझे बहुत। दे लव्ड मी लाइक एनीथिंग। तो ये चीज़ मुझे सबसे बड़ी अर्निंग थी मेरी। अगर 20 साला खलीलुर रहमान कंवर से आप मिले तो उनसे क्या नसीहत करेंगे आप? मैं 20 साल का ही हूँ आज भी। नहीं, अगर आप वक्त को थोड़ा सा मैं मिलने की लोड़ है। आई लिव दैट लाइफ। वो मैंने जिया नहीं हुआ ना, तो आज मैं जीता हूँ उसको। वो तो मेरी मेहनतों में निकल गया वक्त। आपके ख्याल में पाकिस्तान में सच बोलने की सबसे बड़ी कीमत क्या है? कोई कुछ भी हो सकता कभी भी। पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए कि जितनी मेरी हिम्मत है मैं सच बोलता रहूँ, कीमत इसकी कोई भी है। क्या आपने कभी कोई ऐसा शाहकार लिखा जो जानबूझकर अवाम के सामने नहीं लाए? देखो, मैं शाहकार लिखता नहीं हूँ, वो बना देता है। लेकिन अगर मुझे ये कहना पड़े एज ए, लिखने के बाद समझिए मैं भी व्यूअर हूँ, तो 2 सीरियल मेरे अभी शूट नहीं हुए। एक समझौता एक्सप्रेस हुमायूं सईद के पास पड़ा है, और एक आई एम सॉरी हसन, वो अब्दुल्ला कादवानी के पास पड़ा है। अगर मुझे जज करना पड़े तो शायद दे टू आर माई फर्स्ट बेस्ट राइटिंग्स। क्या आपने कभी किसी बात पर अवाम से माजरत की है बिल्कुल भी नहीं। या ख्वाहिश है? किस बात की? मैंने उनका बिगाड़ा क्या है? मैंने तो सर्व कर रहा हूँ उनको। ये माफिया तो मुझसे मांगनी है। आपने इतने माशाल्लाह ड्रामा लिखे, सुपर डुपर हिट अल्लाह तमाम अकबर। और मूवीज़, उनमें से अगर आपको कोई एक मुंतखब करना पड़े? नहीं, वो नहीं कर सकता। वो यही जवाब दे चुका। सबको ऑन करेंगे? मैं जिस ड्रामे को लिख रहा हूँ तो उसके इश्क में होता हूँ। जिस दिन मैं खुद से लिखने लगूंगा ना, फिर मैं जज भी कर लूँगा कि ये बेस्ट है मेरा। आपके ख्याल में जो कामयाबी है इंसान को तन्हा कर देती है या तन्हाई इंसान को कामयाब बनाती है? और सारे थोड़े थोड़े फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे तो कामयाबी ने इतने सारे लोग दिए, इतने प्यार करने वाले, इतने अकीदतमंद लोग दिए, जो मुझे मेरी ज़रा से बीमार होने पर दुआएं करते हैं। तो मुझे और क्या चाहिए? वो कौन सा खौफ है जो आज भी आपको रात को सोने नहीं देता? कोई ऐसा खौफ? मैं शायद बहुत कुछ लिख कर जाना चाहता हूँ।
दुआ करता हूँ कि वो सब जो कहीं मेरे अंदर पिन्हा है वो जाने से पहले निकल जाए। आप पर कोई इंसान फिल्म बनाए, आप क्या चाहते हैं कि उसका आखिरी सीन क्या हो? मेरा जनाजा जा रहा है और तमाम फेमिनिस्टें माफ़ियाँ मांग रही मुझसे। आपके ख्याल में लोग खलील रहमान को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या उनसे ओ ज़्यादा यार खौफ? लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे। उन सब के लिए एक ਤੁਸੀਂ शेर 35-36 लोग लैके मेरे सिर ते चढ़ गए। एक शेर उन सब के पीपल लिए। लव मी लाइक एनीथिंग, आई लव देम लाइक एनीथिंग। हाँ, क्या आपने कभी किसी किरदार को इसलिए मार दिया क्योंकि वो हकीकत से ज़्यादा करीब था? ऐसी कोई वो पेशबंदी नहीं करता। ड्रामे का एंड बताता है इन्हें बचना चाहिए कि मरना चाहिए, अगर उसी आप तरह लिखता हूँ। कुछ मुझे पता ही नहीं होता जब मैं ड्रामा शुरू करता हूँ कि इसका वाइंड अप क्या होगा। अच्छा, वो एज इट कम्स। अगर आपके सामने ज़िंदगी की किताब हो तो वो कौन सा बाब फाड़ देना चाहेंगे और क्यों? ये कोरोना के दिनों में एक शख्स से मेरी दोस्ती हुई थी, फ़ैन था मेरा, भागा भागा आया सर सर सर। मेरी दुआ है कि वो जो बेवकूफ़ी है मेरी, हालांकि मैं बड़ा मर्दम शनास आदमी समझता हूँ अपने आप को, वो कभी कभी मुझे याद आता है और अपनी बेवकूफ़ी पर मुझे लानत भेजने को दिल करता है। वो 4.5 साल आई गेव हिम एज अ फ्रेंड। वो कौन सा सवाल है जो आज भी आप हर रोज़ पूछते हैं मगर जवाब नहीं मिलता उसका? देखो, दो एक बातें थी जिनके अभी कोई ऐसा सच नहीं है। एक सवाल आया मेरे पास जिसका जवाब मिलने में मुझे 10-12 साल लगे। वो था, उसका जवाब दिया मेरे सीरियल में था ज़रा याद कर में, कि मर्द शादी क्यों करता है। दूसरा सवाल था, मैं जब कोई वन साइडेड लव की बात करता था तो मैं गुस्से में आ जाता था। अच्छा, मेरा ईमान था कि वन साइडेड लव जो है वो ज़िम्मेदारियों से भागने, मेहनत से जी चुराने और खाम खास सिंपथीज गेन करने का एक तरीका है। उससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। मुझे देवदास बनना मोहब्बत में पसंद नहीं, क्योंकि मैं नाकामी को मानता ही नहीं अगर वो मोहब्बत हो तो मुझे सख्त नफरत थी और मैं गुस्से में आके बाद औक़ात अब्यूसिव हो जाता था मेरा एटीट्यूड। बच्चे आते थे मुझसे यूनिवर्सिटीज़ के मिलने के लिए और अद्धे ते दुखी होंगे से गलों कि उन्होंने वन साइडेड लव हो गया है। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे कोई डायलॉग अता कर कि वो आ जाए तो मेरे अंदर की सेटिस्फैक्शन हो जाए। तो वो फिर जेंटलमैन में आया। उसके बाद फिर मैं अब गुस्सा नहीं करता, वो डायलॉग सुना देता हूँ कि ये जो वन साइडेड लव है ना दिलबर, ये वो रोज़ा है जिसकी अफ्तारी नहीं होती। डालमा रोज़ा नहीं रखा जाता। तो दैट सफाइसेस द सेंटिमेंट्स आई हैड फॉर दैट। अगर आप अपनी असल शख्सियत और टीवी पर नज़र आने वाली शख्सियत का तनासुब बताएं तो कितने फ़ीसद असल आप 100%। आप मुझे 5 साल का जब था मेरा लंगोटिया था, उससे पूछे इसके अंदर कोई तब्दीली आई है, ही विल से नो। क्या आपने जानबूझ के कभी कोई ऐसा बयान दिया जिससे पूरा पाकिस्तान आपके बारे में बात करे? नेवर। आपके नज़दीक का सबसे बड़ा झूठ क्या है और जो लोग आज भी उसे सच समझते हैं? कि बीवी आप पर यकीन करती। सबसे दुनिया का बेवकूफ़ आदमी जो ये समझता है कि बीवी आप पर यकीन करती, और उसको ये मार्जिन देना चाहिए। मैं शक पहला राइट मानता हूँ बीवी के, पर थोड़ी लिमिट में रहे। तो ये कभी ना समझिएगा कि तुम कह के चले उन्हें कहा ओके जी जान उन्हें तारी गल मान ली। क्या कभी आप अपनी शोहरत के कैदी बने? नहीं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस आदमी को 6 साल की 7 साल की उम्र में पता हो कि मैं राइटर हूँ, तो उसको अल्लाह ने ज़र्फ़ भी अता किया होगा कि वो मुझे बहुत पहले से पता था कि आदमी को शोहरत और कुत्ते को खीर बड़ी मुश्किल से हज़म होती है।
तो पहले मैंने उसको हज़म करना सीखा, शोहरत बाद में मिली। अगर दुनिया आपको 5 मिनट का मौका दे हाँ। और दुनिया को दे, मेरा खुदा दे, मैं नहीं, दुनिया बोलने दुनिया के का ऐसे की मौका तैसे, दे, हाँ। बोलने का मौका दे, उसमें वो आपको अल्लाह ना ने दिया हुआ है टोके, मुझे। उसमें आपको ना टोके, तो आप उसमें अशार में उनको क्या कहेंगे? मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया हूँ, वो दिल वो खाना ख़राब लेकर चला गया हूँ। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आँखें, जो बच गए थे वो ख्वाब लेकर चला गया हूँ। बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी, मैं ज़िंदगी से हिसाब लेकर चला गया हूँ। मैं काफ़िलों को दिखा गया हूँ निशान मंजिल, मैं रास्तों के शराब लेकर चला गया हूँ। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूँगा, मैं गर्द राह की नकाब लेकर चला गया हूँ। एक बड़ा पर्सनल सवाल है, कर आपकी राइटिंग्स बेमिसाल, आंखें 5 लाइन थे आप। उतनी उदास। याद रखना मेरे, देखो एक बात ज़िंदगी में याद रखना, क्रिएटिव लोग, क्रिएटिविटी जो है वो दुख की कोख से जन्म लेती है। मैं हमेशा डिफ़ाइन करता हूँ कि राइटर पता कौन होता है? राइटर से बड़ा चोर कोई नहीं होता। वो लोगों के दुख चुरा लेता है और उनको बिल्कुल ऐसे ही उस पीड़ को इस तरह महसूस करता है जैसे जिस पर गुज़र रही है वो महसूस करता है। जिस दिन उसको ये हुनर आ जाए उस दिन वो राइटर हो जाता है। अपने तजुर्बे लिखने वाला राइटर नहीं होता। क्या इंसान पे तो क्या मेरे यहाँ ये अल्लाह की देन थी। मैं लोगों के दुख में इस तरह रोया हूँ कि मुझे मालूम था कि वो सच्चा है या सच्ची है, जिस तरह वो रोए हैं। ये जो मैंने मेरे पास तुम हो लिखा, तो मैं कईयों के दुख के साथ रोया हुआ हूँ, तब मेरे कलम में वो आई है। कभी किसी इंसान पे किए हुए एतमाद पर दुख हुआ? हाँ, वो मुझे परवाह नहीं होती। आई ऑलवेज ट्रस्ट। मैं समझता हूँ किसी पर डिसट्रस्ट करना उसकी इंसल्ट है और किसी इंसान की इंसल्ट नहीं कर सकता मैं। तो अब ये उसकी मर्ज़ी है, वो दगा करे या वफा करे। तो दगा करेगा तो फिर बैठ के सोचे नुकसान मेरा हुआ या उसका हुआ, मुझे गंवा दिया उसने। सो सिंपल। मैं पलट कर दोबारा नहीं जाता दगाबाजों के पास, माफ़ी भी नहीं देता। मैं बेवफाई की माफ़ी नहीं देता किसी जगह पर भी। धोखा ज़्यादा ख़तरनाक है या गलत फहमी? गलत फहमी। धोखे में तो साफ पता चल जाता ना। गलत फहमी बहुत परेशान करती है, वो चिमटी रहती है लॉन्गर पीरियड के लिए आपके साथ। और बाद औक़ात इस बात का भी ख़तरा होता है कि बाद में आपको पता चले यू वर रॉन्ग। वो पछतावे में ले जाती है और पछतावा सबसे बड़ी सज़ा है। क्या कभी किसी ने आपसे सिर्फ आपके नाम की वजह से मोहब्बत या दोस्ती की? होता होगा। अब ये उसमें बड़ाई आ जाती है, वो नहीं कर सकता मैं। बड़े बड़े लोग होंगे इसलिए भी मुझसे मिले होंगे, मेरे दोस्त बने होंगे कि अल्लाह ने मेरे कुछ पर मेहरबानी की हुई है। मोहब्बत, ज़िंदगी, मौत, रिश्ते, एतमाद, धोखा, फ़रेब, हर चीज़ के बारे में आपने लिखा, बहुत डीपली लिखा। वो ऐसा लिखा कि वो इंसानों ने या हर एक ने जिसने भी देखा उसने फील किया। पहले तो देखना है इन्होंने उर्स मनाने ने मेरे। ये अल्फाज ऐसे नहीं आते। अल्फाज का चुनाव, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारा कुछ बेयर करने के बाद उसकी देन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू आर मिसिंग। उसकी देन मुझ पर उतरता है भाई, उसको चैलेंज नहीं कर सकते तुम लोग। मैं मुंशी की तरह लिखता हूँ बस, उर्दू लिखनी आती है मुझे। आपका खौफ क्या सबसे बड़ा? यही कि अपना काम पूरा किए बगैर चला ना जाऊँ। मरने से नहीं डरता वरना।
कभी किसी ऐसे इंसान को खोया जिसे आप आज भी याद करते हो? मतलब वो जिंदा हो, कोई भी होने इंसान। का मतलब ये है। हाँ, कोई भी इंसान जिंदा हो, मर गया हो, या नहीं, Obviously. मैं जिसको खो दिया हो। बावफा लोगों को भी खो ही नहीं सकता, और बेवफाओं को याद नहीं करता, कोई तसव्वुर नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी पर एक ड्रामा को लिखे तो विलन ऑफिस में किसको समझते हैं? हालात को। आदमी कभी विलन नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। हालात विलन होते हैं। तुम एक वक्त में 10 लोगों की दोस्त हो तो 4 लोगों की दुश्मन भी हो एट द सेम टाइम। दोस्त तुम्हारी अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं, दुश्मन तुम्हारी बुराइयाँ बयान कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है। दिस इज हाउ वी टेक पीपल। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आई हो पहली दफ़ा, मैं गुस्से में किसी को डांट रहा हूँ बड़ा शदीद, आप ये इमेज बना लोगी जो गलतियाँ होती हैं। यार ये तो बड़ा डाडा आदमी, यार ये तो बड़ा स्टाफ में बड़ा डांटता है। आपको ये पता ही नहीं है कि वहाँ तक पहुँचने में उसने क्या किया हुआ है। हाँ, तो हम जजमेंटल है ना, इसलिए हमारी दोस्तियाँ दुश्मनियाँ हो जाती हैं। कोई ऐसा डायलॉग आपने आज तक लिखा जिस पर आज आप थोड़ा सा इत्तेफाक आज तक ना करते हो कि नहीं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो डायलॉग लिख ही नहीं सकता जिस पर ईमान ना हो मेरा। उस लाइन पर ईमान लेकर आता हूँ तो लिखता हूँ। आपकी फिल्म से निकलने वाला सबसे खतरनाक तरीन डायलॉग फिर कौन सा होगा? ये कौन सा है? नहीं, खतरनाक मेरा कोई डायलॉग नहीं मतलब था। बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे डायलॉग पर आपने बैठना है, तहकीकें करनी है बाद में, समझो। Strongest आप आप समझते उस हैं। पर थीसिस लिखेंगे, फिर आपको समझ आएगी, फिर कोई किसी तरह समझेगा, कोई किसी तरह समझेगा, फिर आएगा कोई ना कोई जो आपको बताएगा कि वो क्या, अल्लाह ने मुझे क्या दिया था, वो क्या कहना चाह रहा था। आप इतना आसानी से ना लेना मुझे। आपकी सबसे बड़ी खामी? अब उसमें तारीफ आ जाती है। लोग कौन अपनी खामी बताते हैं? सिगरेट। आई हेट दिस बट आई हैव टू स्मोक। आप आज तक किसी बात पे शर्मिंदा हुए या शर्मिंदा हैं? अपनी बीवी सामने होगा 1-2 दफ़ा शर्मिंदा। कभी किसी ने आपको खामोश करवाया? पुलिस वाला ना कोई करा लो वो भी प्यार करते हैं उससे बात। आपको ज़्यादा ताकत कलम ने दी है मीडिया ने? कलम, मेरी ताकत अल्लाह ने कलम बना के भेजा। एक गरीब आदमी के हाथ में अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत थमा दी हुई थी, उस पर वो जिया है, पूरे मान से जिया है। आई ऑलवेज थॉट टू बी अ किंग, अ रिच मैन इन पुअर फैमिली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अल्लाह ने जो दौलत मुझे दी हुई है उसको ना कहीं बचाने के लिए बैंक में जमा कराना पड़ता है, ना उसका डर है कि उसको कुछ छीन लेगा। तो मैं उस दौलत के साथ जिया सारी उम्र, हत्ता कि उस वक्त भी पूरे मान में था जब मैं जिनाब बाग में रोगन कर रहा था। मुझे पता था आई एम अ वेल्दी पर्सन। कि कभी आपको लगा कि आपके काम से ज़्यादा आपके तनाज़ात में दिलचस्पी लेते हैं लोग? कौन से तनाज़ा? फिर वही गल शुरू कर देनी है, वो तेरी कोई मेहरबानी है तनाज़ा ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਨਾਜ਼ੇ, मतलब तू कहने मेरी ਇਹਨਾਂ ਦੀ लड़ाई है, मैं इनके साथ लड़ूंगा, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ करे। कि शोहरत एक नेमत है या सज़ा? सजा कैसे है? शोहरत के लिए मरते पे दुआ कीजिए शोहरत को हजम करने का फन आ जाए। आना जाए। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इज़्ज़त दे, पैसे दे, शोहरत दे तो साथ बराबर का ज़र्फ भी दे। उसके बगैर तीनों चीज़ें बेकार हैं। क्या आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शाहकार अभी लिखना बाकी है? ये शाहकार उसका काम है, पता नहीं क्या लिखवाना है उसने। मेरे कलम में दम है, वो अल्लाह ने दिया हुआ है, कल क्या हो खुदा जाने। कभी आपने सोचा कि आप लिखना छोड़ दें? और अगर आप लिखना यार कभी बढ़ छोड़ गया यार, तू तो एक मैनू दें यार, इन्नी बारी तो मेरे माँ प्यो ने मैंने कभी नहीं सिखाया, भला उन्होंने मारा है मुझे लिखने पर। तो ज़िंदगी को आप क्या समझते हैं? मतलब तल्ख हकीकतें भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, लेकिन जब आप लिखने पर आते हैं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ
ਪਹਿਲੇ तो आप देखो यू आर सो ब्लैस्ड कि आपको पैदा किया गया ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ये उसकी मेहरबानी है उसने आपको पैदा किया हाँ। आपको उसने ज़मीन पे रिज्क दे दिया नेमतें दे दी है एक एक चीज़ दे दी आपको और आप हम बैठे हुए हैं इतने खुश नसीब हैं कि हमें पूरे अजाब भी दे दिए उसके बाद अगर मेहनत के से घबरा के आप इसको मुश्किल कहते हैं तो फिर मुँह साढ़े सारे कोई मुश्किलें नहीं होती आपकी मेहनत करने की अर्ज होती आपका पता कहाँ गलती करते हैं आप अपनी जेब में कम पैसे देख के किसी बहुत पैसे वाले को देख रहे होते हैं हाँ ओ भाई कमा लो मेहनत करो सही बात है ट्रू दैट हाँ ये उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने का तरीका है अगर आपको दुनिया के किसी एक पर्सनालिटी पे लिखने का मौका मिले तो वो कौन सी ऐसी पर्सनालिटी होगी मैं खलीलुर रहमान कमर को लिखूंगा इंशाल्लाह लोग नहीं जानते उसको भाई दुआ करो इतना वक्त मुझे मिल जाए ऐसा क्या है खलीलुर रहमान अब ये कमर में जो अभी नहीं 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 ऐसा क्या है जो अभी तक आप मुझे जानते ही नहीं आप ये जानते ही नहीं हो कि हाउ गिफ्टेड आई वाज मेरा बाप जानता था ये डॉक्टर मकसूद जानता था आपने बड़ी सुपरफिशियली देखा मुझे और फिर जज करने लग गए मुझे विदाउट आपने ये नहीं देखा कि आपको समझ नहीं आ रही आपने मुझे जज करना शुरू कर दिया उससे मेरे मुल्क की तौहीन हुई है कि ज़िंदगी में कम कम हैसियतें आती हैं किसी के पास विदाउट ये उसकी मेहरबानी और उसकी देन के तो मैं टके आदमी नहीं तो आपने मेरा एहतराम नहीं करना था उसकी देन का एहतराम करना था वो आपसे नहीं हुआ बहुत सारे से नहीं हुआ तो मैं उसको लिखूँगा मुझे मौका मिला वो और मेरी आरज़ू है कि उसको मेरे मरने के बाद पढ़िएगा आप बड़े मोहसिन कुशाद लोग हैं फनकार कुछ लोग हैं उन्वान क्या होगा मैं उसमें से चुराऊंगा वो एक शेर है शौकत अली फ़ानी बदायूनी का उनकी कब्र पर लिखा हुआ कि कोई पूछे तो ये कहना कि मुसाफिर तो गया और कहना कि अब भी ना जाता यार जो तुझे उसने कीता सी लेकिन नहीं मैं उसके बावजूद आई हैव एंजॉयड माई लाइफ आई हैव एंजॉयड द लव ऑफ माई पीपल लेकिन मुझे उनसे गिला है दुख है जिनको मेरी बात समझ नहीं आई और उन्होंने इंस्टेड के वो ये मान लेते कि साड़ी अकल थोड़ी है उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया मुझे सबसे बड़ा दुख है कि अगर कोई मुझे मिसोजिनिस्ट समझता है इससे बड़ी गाली आप मुझे नहीं दे सकते अगर बात वीमेन राइट्स की करो तो अल्लाह की कसम दुनिया में भी खलीलुर रहमान कमर से बड़ा फेमिनिस्ट नहीं पैदा हुआ ये दुख है एक पैगाम इन सब लोगों को आप देना चाहते हो मर्द को तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो सोशल सेटअप को डेवलप करता है वो तो सोशल सेटअप में नकब लगाता है सोशल सेटअप तो औरत बनाती है सरासर औरत ये जो आगे जेन ज़ी का थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप्स भी बन रहे हैं ये जेन ज़ी का कसूर नहीं लिविंग रिलेशनशिप तो आपके वो सारे करते रहे हैं 97 से पहले भी जेन ज़ी को ब्लेम ना कीजिए जेन ज़ी के साथ आपने ज़्यादती की उसको ना कोई फ्यूचर दिया हुआ है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी हुई है ना अपने मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी हुई है और दीन इतने फिरकों में बटा हुआ है जेन ज़ी क्या करे आपके पास बेस्ट यूथ है जिसको आप स्ट्रीमलाइन कर जोगे आप उनको आप बता रहे हैं ना इंसाफ हो रहा है मुल्क में ना पावर ऑफ एक्सप्रेशन है तो जेन ज़ी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं आप क्या मिलेगा आपको उनसे हाँ उनको दीन के एक झंडे तले इकट्ठा कर सकते हैं आप नहीं आपने वो जराइम कर दी आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी उनको नहीं तो आप जेन ज़ी को ब्लेम करेंगे आपने उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है यू आर ब्लडी बेगर्स मांग मांग के खिला रहे हैं और खा रहे हैं और उनको खिला रहे हैं फिर जेन ज़ी से क्या तवक्को है आपकी वो मैं 7वीं में पढ़ता था गालिबन तो हमारे वो डीओ होते हैं कोई
उनसे बड़े डरते हैं हेडमास्टर और टीचर। तो वो आए हुए थे, एक पुराना फिक्रा इन्होंने जो बार बार बोलते हैं, बच्चों आप हमारा मुस्तकबिल हो। तो मैंने कहा आप क्या है? लाया उसकी तो जान निकल गई। तो उसने मेरे हेडमास्टर की तरफ देखा, मेरे क्लास इंचार्ज की तरफ देखा। मैंने कहा बताइए ना सर, मैं आपका मुस्तकबिल हूँ, तो बताइए आपने इस मुस्तकबिल के लिए किया क्या हुआ है, या ये मान जाइए कि आपने माजी हमारा बर्बाद कर दिया है। ये तुम नहीं मानते हो तो मैं फ्यूचर कैसे, मैं ताड़िया कीतियां भुगता, वो फ्यूचर है मैं ताड़ा, ये जेंजी को दिया आपने, तो जेंजी माफ करेगी आपको? सबसे ज्यादा कसूरवार किसको समझ? हम ये जो खा गए लूट के मुल्क को। फ्यूचर क्या देखते हैं? जेंजी आप सिर्फ समझते हैं ये जो सारे पढ़े लिखे बच्चे, वो जेंजी नहीं है जो जो बहुत अच्छे, जो शेक्सपियर बन रहे थे, राज गाड़ी के नीचे पाना लेके बैठे हुए हैं। हाँ, वो जेंजी नहीं है। वो जो मजदूरी कर रहा है बच्चा, वो जेंजी नहीं है। आप जेंजी में लीड क्लास ना क्रिएट करें, सो कॉल्ड। आप को बदल पढ़े लिखे बच्चों को आपने क्या दिया? भटकाया हुआ है आपने उसको, उनको यूरोप का करिकुलम दिया हुआ है। हाँ? और आप उससे चाहते हैं ऊपर से इतने फिरकों में बटा हुआ दीन सामने रखा हुआ है, और मौलवी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, हर फिका का मौलवी दूसरे को गाली दे रहा है, तो क्या सिखा रहे हैं उसको? एक ऐसी चीज जो अब आप बदलना मौका मिले, कौन सी चीज बदल देंगे आप? मैं नहीं बदल सकता, अब नहीं इस मुल्क में कुछ बदल सकता। बहुत कुछ बदल सकता है। खूनी इनकलाब चाहिए जिसमें भले ही मैं ही मारा जाऊं, उसके अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं बदल सकता। वक्त को कैसे देखते हैं आप? बुरा, आने वाला मजीद बुरा। जिस मुल्क में मोर देन 60% लोग बिलो पार्टी लेवल चले जाएं, उसमें क्या देखते हैं? जब आपकी रोटी किसी की भूख की कीमत पर हो तो फिटे मुंह आपके खाने। आप कहते हैं कि आपने जो लाइफ का, जवानी का जो हिस्सा है, वो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बेयर की हैं, या मैंने उनका मुकाबला किया है। इन अदर वर्ड्स, इन अ वेरी सेंसिबल वे में, बेयर सेंसिबल तो अपने एज के हिसाब से अपनी रिस्पांस होती है। आज जब कभी हम थक गए होंगे, कभी रो दिए होंगे, तन्हाई में रोया होऊंगा, सामने नहीं रोया किसी के। आज भी तन्हाई में कभी रोए? तो ऑफ कोर्स रो देता हूँ कभी। तेरा क्या ख्याल है? किस बात पे? ये बातें नहीं बताने वाली, रो देता। कुछ रहन दो ना जेडे मैं नहीं दसनी। अशार कोई, हाँ उस पर कोई इशार कह दें लफ्ज़ों में, क्यों? तो माहिर हैं आप। हाँ, नहीं ये जुमला गलत है, मुझे उसकी मेहरबानी है। इस एक शेर में पूरा खलील रहमान कमर है। अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और जाते जाते अगर आप एक खूबसूरत सा शेर कह दें सब लोगों के लिए। मुझको तेरी ज़रूरतें थी मगर, मुझको तेरी ज़रूरतें थी मगर लोग अक्सर नहीं मिला करते। इसके साथ ही डीवी विद मेहरीन इफ्तिखार के साथ इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।